व्यापार में मोदी जी ने बोला, हमारे बनारस के संसद जी हैं और उनसे मैं बहुत खुश रहता था, मगर अभी मैं 3 दिन से बहुत दुखी हूँ कि कारोबार में असर ये पड़ा, काम धंधा एकदम नहीं है, बैठकी हो गया। कैसे आगे गाड़ी चलेगा? अब साल भर झेलना है, कैसे झेलेंगे? कैसे पोती पोता का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई कुल करना हमको, हमारे 2 बेटे हैं, कैसे गृहस्थी चलेगा? यहाँ से हमारा घर 6 किलोमीटर दूर है। अभी आज हम ऑटो से आ पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक कार्यक्रम में जो अपील की है जनता से कि सोना कम खरीदे या तो ना खरीदे, उसके कारण सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं कुछ व्यापारियों और कारीगरों से बातचीत करके कि उनके व्यापार पे कितना असर पड़ा है। तो चलते हैं और कारोबारियों से बात करते हैं। जी, आज हमारी मौजूदगी बनारस के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप पर है। आज हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे और पता करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस अपील का सोनारों पे क्या असर पड़ रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम? शिवम सेठ है। जी, इस अपील के बाद क्या आपके जो कार्य हैं उस पे मंदी देखने को मिली है? जी हाँ, ज़रूर मिला है। और जो ऑर्डर्स हैं, क्या वो ऑर्डर्स कैंसल हुए हैं या तो कम हुए हैं? हाँ, पहले जो ऑर्डर हमारे लगे हुए थे वो उसमें काफ़ी लोगों ने कम किया है और साथ ही साथ कुछ लोगों ने कैंसल किया है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी वजह से कुछ लोगों ने कैंसल भी किया है। और इसमें मंदी हम लोग के साथ-साथ कारीगर के लिए काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ कारीगर ऐसे हैं जो ट्रॉली तक चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सर इस अपील को लेके आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री को सोनारों के लिए कुछ सुविधाएँ भी निकालनी चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री को ये चीज़ पहले ही सोचना चाहिए और कुछ न कुछ हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार टैक्सेस बढ़ाना और हर एक चीज़ को बढ़ाना और रेट को फ्लक्चुएशन करना, वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ज्वेलर्स के साथ-साथ हर एक लोग को प्रॉब्लम कर रहा है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सूरज दयाल सेठ है। जी, सोना का जो टैक्स था वो 9% से बढ़ के सीधे 15% पे आ गया है। आपको क्या लगता है ये आगे कितना बढ़ सकता है और इसका सीधा व्यापार पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जिस प्रकार विगत दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वाक्य बोला कि सोने-चांदी का जो है 1 साल तक कोई भी लेन-देन न करे। इससे तो हमारे बाज़ार का एकदम समझ लीजिए कि बिक्री तो एकदम खत्म ही हो चुका था। लेकिन उसी के बाद जैसे ही इन्होंने आयात-निर्यात पे जो है 5% से बढ़ा करके 15% कर दिया, यानी 9% की जो वृद्धि की है, इसके बाद तो जैसे एकदम सोनार समाज का इन्होंने कमर तोड़ दिया। मतलब अगर बिक्री देखा जाए तो एकदम ज़ीरो हो चुका है। मतलब इन्होंने गरीब वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक हर वर्ग को इन्होंने एकदम समझ लीजिए खत्म करने का काम किया है। हमारा समाज 99% वोट भाजपा और मोदी जी को देता है, मगर उन्होंने एक बार भी हमारे समाज के बारे में ये चीज़ों को नहीं सोचा। उन्होंने केवल और केवल हमारे समाज का शोषण किया है, चाहे बीजेपी हो, मोदी हो, इन्होंने केवल हमारे समाज का केवल शोषण ही किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ना उन्होंने हमें कभी कुछ दिया है और हमें लगता है विगत दिनों में ना वो हमको कुछ देंगे। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू सेठ है। जी, सोनू जी ये बताइए कि ये जो अपील था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि सोना या तो ना खरीदें या तो कम कर दें, इसका आपके दुकान पर, आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? इसका पूरा असर पड़ा हुआ है, व्यापार एकदम चौपट हो गया है और आदमी इसे मक्खी मार रहा है बैठ करके। जो हमने सुने थे कि मक्खी मारते हैं दुकानदार बैठ करके, तो मक्खी मार रहे हैं इस समय। और अगर प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं हमारे व्यापारियों से कि नहीं ठीक है दुकान, तो 1 साल का हमें भी महँगाई भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता हमें 1 साल का दें, तब ना हम दुकान बंद करें। हम तो बैठे हुए बेकार हो गए हम लोग। जी, तो क्या इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग सोना एक्सचेंज भी कराने आ रहे हैं? कोई आ ही नहीं रहा है और स्थिति बहुत खराब है, महँगाई बढ़ रही है और यहाँ पे लोग सोना जो हम लोग थोड़ा बहुत व्यापार चलता भी था, जब से सरकार आई तब सारा व्यापार चौपट हो गया। और जब सरकार आई है एकदम बर्बाद कर दी, हम लोग एकदम बेरोजगारी हो गए। आज हमारे यहाँ छोटे-छोटे व्यापारी एकदम स्थिति बहुत खराब है। उनके परिवार की जीविका की समस्या आ चुकी है। जी, अभी हम मौजूद हैं चौक के एक प्रसिद्ध गद्दी पर जहाँ पे रोज आवागमन था सोना खरीदने वालों का। अभी हम लोग यहाँ पे कारीगरों से बात करेंगे और जानेंगे पीएम मोदी के इस अपील के बाद इनके व्यापार पे क्या असर पड़ा। जी, आपका शुभ नाम? दिनेश वर्मा। जी, इस व्यापार के कारण आपके जो दुकान पर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है। 3 दिन हो गया बोनी बट्टा नहीं हुआ है। अब कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे कारीगर को देंगे, कैसे खर्चा चलाएँगे, यही चिंता में हम लोग 3 दिन से आज बैठ के बातचीत आपस में कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? बच्चा लाल सेठ। जी, आपके व्यापार पे इस अपील का क्या असर पड़ा?
असर यही पड़ा कि जब से व्यापार में मोदी जी ने बोला, हमारे बनारस संसद जी हैं, और उनसे मैं बहुत खुश रहता था, मगर अभी मैं 3 दिन से बहुत दुखी हूँ कि कारोबार में असर ये पड़ा, काम धंधा एकदम नहीं है, बैठकी हो गया। कैसे आगे गाड़ी चलेगा? अब साल भर झेलना है, कैसे झेलेंगे? कैसे पोती पोता का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई कुल करना हमको, हमारे 2 बेटे हैं, कैसे गृहस्थी चलेगा? यहाँ से हमारा घर 6 किलोमीटर दूर है। अभी आज हम ऑटो से आ गए, पेट्रोल की मैं बचत कर रहा हूँ। उनके कहने के अनुसार मैं कारोबार में अगर वृद्धि इसी तरह रहेगी तो आगे की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आगे कैसे काम करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो इस पर आपकी क्या राय है? बस मोदी जी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम सोने पे जो शुल्क बढ़ा दिए उससे भी हम लोग को असर पड़ा। कारोबार नहीं, ग्राहक पता एकदम नहीं, 3 दिन से बैठ के 1 रुपया का बोनी बट्टा नहीं, और रोज का 25-50 रुपया खर्चा रोज का हो रहा है। आए दिन खर्चा होगा ही, बढ़ेगा ही, खर्चा घटेगा तो है नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशन सेठ सोड़कार है और मैं एक स्वर्ण व्यवसायी हूँ और इसी मार्केट में भी मेरी दुकान है। और इसका असर ये पड़ा है कि 3 दिन से लगातार 4 दिन 5 दिन से धीरे धीरे दिन पे दिन मार्केट गिरता जा रहा है। लोगों के पास जो काम थे पहले, तो एक इस समय जो आर्थिक तंगी चल रही थी, लोगों के पास काम नहीं थे। इनके बाद इनके बयान, जब चुनाव के बाद जो इनके बयान आए, इनके बोलने के बाद काम और जो था वो भी ख़त्म हो गया। और मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ये बोलना ही था तो आप पहले तनिष्क, मालाबार, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, रिलायंस आपके मित्र की जो है, ये सब आप पहले बंद करा दिए होते 1 साल के लिए, उसके बाद ये बोलते तो अच्छा। जी। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम शुभम सेठ गोलू है। जी, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये अपील को लेकर आपको क्या लगता है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रही है? साथ कहीं कुछ नहीं दे रही है, जनता खुद प्रभावित है इनसे। मेरा ही व्यापार प्रभावित नहीं हुआ है। आज के समय में हर व्यापार करने वाले ठप पड़े हैं। ऑनलाइन भी हमें मार डाला, टैक्स भी हमें मार डाला। बीते रात आपने आयात ड्यूटी बढ़ा दी। जो आयात ड्यूटी 6% थी, उसको आपने बढ़ा के सीधा 15% कर दिया। स्थिति ये आ चुकी है कि हम लोग झाल-मूढ़ी बेचने पे मजबूर हो गए। इस देश के प्रधानमंत्री को अपने वक्तव्य देने से पहले कम से कम सोचना चाहिए अपने लीगल एडवाइजरों से। आपने कह दिया मुंह उठाकर कि आप सोने से बने हुए आभूषण ना खरीदें। सोना एक दूर का विषय होता है, उससे बनने वाले आभूषण आप सोचिए कि अगर आप हमारी दुकान पे आएंगी, सबसे छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लौंग भी अगर आप खरीदेंगी तो 200 रुपए का मैं कमाई कर पाऊंगा आपसे, और उस 200 रुपए में हमारा स्टाफ, हमारी गद्दी, हमारी हर चीज मेंटेनेंस देखनी पड़ती है। लेकिन इस देश में समाज का एक बड़ा हिस्सा इनसे प्रभावित हुआ, और मुट्ठी भर नफरती चिंटू जो कह रहे हैं कि सोनार विरोध कर रहा है, सोनार विरोध कर रहा है। तो हालांकि मैं उन अंधभक्तों को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि धरातल पर उतरिए और देखिए सच्चाई क्या है। हमारे ही समाज से आने वाले लोग मंजन बेचना शुरू कर दिए हैं। हमारे समाज से आने वाले लोग अलग अलग व्यापार में विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमें जरूरत की चीजें चाहिए। घर का बिजली बिल कौन देगा? एक तो शहर में आप भी रह रही हैं और सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के टैक्सों के नाम पे हमारा उत्पीड़न किया जाता है। समय समय पर कई प्रकार के टैक्स आप हमसे लेते चले आ रहे हैं। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम आपको टैक्स कैसे देंगे? तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि कोई एक ऐसा संशोधन लाएं कि हमें कुछ भत्ता टाइप की व्यवस्था मिले। हम 1 साल नहीं 5 साल बैठकर खाएंगे। हमें हमारे खर्च को, हमारे घर को चलाने के लिए कुछ खर्चा मुहैया कराया जाए भारत सरकार के द्वारा। हम सब इस लड़ाई में आपके साथ हैं। जैसे कोविड में आपने देखा कि कोविड में आप खाली एक अपील किए, लोग थाली और ताली दोनों बजा रहे थे। बताइए इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण क्या बात हो सकती है? तो अगर पर्सनली देखा जाए, इसका प्रभाव पड़ा, कारीगर ठप हुए, गद्दियां खाली पड़ी हैं। आप देखिए वो हमारे एक सहयोगी कारीगर बैठे पड़े हैं, काम नहीं है इनका, 3 दिन से परेशान है वो कि हमें हिसाब करिए दीजिए मैं जाऊं, लेकिन दुकानदार कह रहा है रुक जाओ, कोई व्यवस्था बनाकर दूंगा आपको। ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जी, जी शुक्रिया। तो जैसा कि आप सबने देखा कि कारीगरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है प्रधानमंत्री के इस अपील का। तो निवेदन है प्रधानमंत्री से इन सभी कारीगरों का कि कृपया कोई सुविधा लाएं जिससे कि कारीगरों का घर चल सके। आगे के खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 24 भारत टीवी के साथ।